देंगे। सो यहाँ पे आप देखिए एक टिपिकल मल्टीपल चिलर मल्टीपल लोड कंडीशन के अंदर यहाँ पे मल्टीपल चिलर्स हैं, मल्टीपल लोड अवेलेबल है। ये लूप को समझते हैं पहले। ये लूप में यहाँ पे आइसोलेशन वॉल्स दिए गए हैं चिलर को स्टेजिंग कंट्रोल करने के लिए। जब एक चिलर का जरूरत है तो ये वॉल बंद रहेगा, ये वाला चालू रहेगा। जब दोनों चिलर ऑपरेशंस में रहेंगे ये दोनों वॉल ओपन रहेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम है जिसमें वेरिएबल ऑप्शन है अगर आपका चिलर अलाउ करता है। सेकेंडरी सिस्टम आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सेकेंडरी लोड साइड। यहाँ पे सेकेंडरी वेरिएबल पंपिंग सिस्टम है, पंप्स जो है वीएफडी के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे एक डीकपलर लाइन है। ये डीकपलर लाइन बाई डायरेक्शनल फ्लो रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए है। फॉर बेटर चिलर स्टेजिंग हम लोगों को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि प्राइमरी सिस्टम के अंदर भी मैंने फ्लो मीटर डाल के रखा है और सेकेंडरी के अंदर भी फ्लो मीटर डाल के रखा है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लो सेम रहना चाहिए। अगर प्राइमरी के अंदर अगर 100 जीपीएम है सो एक्सपेक्टेड है सेकेंडरी के अंदर भी 100 जीपीएम रहना चाहिए। सो सिस्टम बैलेंस रहेगा फुल लोड कंडीशन के अंदर। एंड जब पार्ट लोड कंडीशंस रहती है, जब लोड नहीं रहेगा वो टाइम में ये वॉल्स टू वे वॉल्स क्लोज होंगे एंड क्लोज होने की वजह से फ्लो रिक्वायरमेंट जो है कम होगा। प्रोबेबली 100 जीपीएम जो है वो 60-70 जीपीएम का जरूरत पड़ेगा। सो यहां से जब प्राइमरी सिस्टम 100 जीपीएम पंप कर रहा है बट यहाँ पे 60 जीपीएम का ही जरूरत है आगे लोड साइड में, तो एडिशनल 40 जीपीएम जो है यहाँ से पास होके प्राइमरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होते रहेगा। अलॉन्ग विद ये जो 60 जीपीएम आ रहा था वापस, दिस विल गो टू द चिलर एंड दिस इज हाउ सिस्टम गेट बैलेंस। बट अगर ऐसी सिचुएशन है सिस्टम बैलेंस नहीं है, प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, और अगर ये 100 जीपीएम है और ये 110 जीपीएम हो जाता है, सो दिस 12 डिग्री रिटर्न वाटर टेम्परेचर विच इज कमिंग पार्शियली इट विल कम ओवर हियर, कुछ क्वांटम यहाँ पे आएगा एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट द इशू। आपका सिस्टम जो है हाई टेम्परेचर गेन एक्सपीरियंस करेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे ये जो कंट्रोल वॉल्स है ये कंट्रोल वॉल्स फुली ओपन रहेंगे। ये कंट्रोल वॉल्स फुल ओपन होने की वजह से आपके सिस्टम में एक हाई फ्लो रिक्वायरमेंट रहेगा जिसको हम लोग डेथ स्पाइरल बोलते हैं। टू ऑप्शंस है डेथ स्पाइरल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। चिलर स्टेजिंग जो है प्राइमरी फ्लो शुड ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन द सेकेंडरी। प्राइमरी फ्लो जो है मैंने आपको जैसे बताया सेकेंडरी फ्लो से ज्यादा रहना चाहिए और उसके इक्वल रहना चाहिए। सेकेंड, आई कैन पुट अ चेक वॉल। यहाँ पे मैं एक चेक वॉल डाल सकता हूँ डीकपलर लाइन के अंदर। दिस चेक वॉल शुड बी स्विंग टाइप लो प्रेशर ड्रॉप चेक वॉल, जो मेरे को रिवर्स पानी अगर ये फ्लो ज्यादा है यहाँ पे फ्लो रिवर्स घूमने के लिए अलाउ नहीं करेगा एंड मेरा सिस्टम एटलीस्ट यहां से कंटिन्यूसली 7 डिग्री वाटर पंप करेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री फ्रॉम हियर। सो दिस डेथ स्पाइरल कंडीशन कैन बी रिजॉल्व। सेकेंड